हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम कर रहे हैं इंडियन राइटर्स की सीरीज में अपनी क्लास थर्ड। पहले दो इंडियन राइटर्स को हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट है इंडियन राइटर्स। जो शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स है ना, वो ज्यादातर पार्ट इन्हीं से कवर किया जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर के नारायण जी के बारे में। अगर आप ट्रिक इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं हमारी आप क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आपके लिए। आज 5 अप्रैल को आपका 9 AM से लेके 9 PM तक आपका फ्री मॉक टेस्ट आपको दिया गया है। आप किसी आपको अपने शेड्यूल को खराब नहीं करना है। जिस टाइम भी आप फ्री हो, ये 1 घंटा और 15 मिनट के लिए टेस्ट रखा गया है। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, और 50 क्वेश्चंस कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू न्यू HSSC पैटर्न इंग्लिश सेक्शन इसमें रखा गया है। और आप टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप, कौन से टॉपिक में आप लैग बिहाइंड हो रहे हैं, यू आर लैगिंग बिहाइंड, और कौन से टॉपिक आप कवर कर चुके हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, और किसको पॉलिश करने की जरूरत है। कहाँ से आप डाउनलोड करिए, उसके मेन्यू में आप जाएंगे, मेन्यू में फ्री टेस्ट का ऑप्शन होगा, वहां से आप देख सकते हैं। शुरुआत करने से पहले सभी बच्चों को बोलता हूं मैं, एक प्रेजेंट लिख दो भाई जो फॉलो कर रहे हैं, एक लाइक कर दो और एक शेयर कर दो। बच्चे देख लेते हैं वीडियोस और कंटेंट भी देख लेते हैं, पसंद भी आता है, लेकिन पता नहीं उनको लाइक और कमेंट प्रेजेंट सर लिखने में क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो भाई ऐसा नहीं करेंगे, एक बार प्रेजेंट जरूर लिखेंगे। जो बच्चे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं प्रेजेंट का, अप्रिशिएटेड है उनका एफर्ट। आर के नारायण जी 1906 से लेके और 2001 तक, ठीक है, बहुत अच्छा इनका जो जीवन रहा है, और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने इंडियन लिटरेचर में अपना योगदान दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इनका बनता है ना, वो इनके नाम से ही बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर के। पूछ लिया जाता है कि आर से क्या है, आर का, ये आर किसका अब्रिविएशन है और के किसका अब्रिविएशन है। तो यहाँ पे राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर इनका एक्चुअल रियल नेम जो होता है वो नेम था। ये इन्होंने आर के नारायण अपने आप से ही लिखा है, अपने आप से ही प्रोवाइड किया है इन्होंने। इनका एक्चुअल नेम था राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर। राशीपुरम इनके गांव का नाम था। कृष्ण स्वामी इनके पिता का नाम था। अय्यर इनकी कास्ट थी। कास्टिसिज्म से ये चिढ़ते थे, कास्टिसिज्म इनको पसंद नहीं था, तो इन्होंने अपना नाम रख लिया था आर के नारायण। ये 2009 में आपका जो है इनके नाम की इंडियन पोस्ट में एक स्टैंप रिलीज की गई थी, वो आपको दिखाई गई है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। 1906 में इनका जन्म हुआ था राशीपुरम में, जो मद्रास में था, चेन्नई में था, ठीक है। राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर इनका पूरा नाम था। राशीपुरम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राशीपुरम किसका नाम है, कृष्ण स्वामी इनके नाम में किसका नाम है, और अय्यर इनके नाम में किसका नाम है। तो राशीपुरम क्या है, इनके विलेज का नाम है। कृष्ण स्वामी इनके फादर का नाम है, और अय्यर इनकी कास्ट है। फादर का नाम क्या था, कृष्ण स्वामी अय्यर। ब्रदर का नाम क्या था, आर के लक्ष्मण। ये वही है जो फेमस कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। जो न्यूज़पेपर में जो कार्टून्स आते हैं ना, ये बहुत फेमस थे अपने कंटेम्परेरीज में। इनकी फैमिली मैसूर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन ये अपनी नानी के पास उनके साथ ही मद्रास चले गए थे। बाद में मद्रास आ गए थे, लेकिन अपने नानी के साथ ही रहते थे ये, ठीक है। इनके घर में इनको, इनका निक नेम क्या था, कुंजप्पा था। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट बात करने की कोशिश की है। शादी हुई थी राजम से 1935 में, लेकिन उनकी जो वाइफ की डेथ हो गई थी वो टाइफाइड से हो गई थी 1939 में, ठीक है, 4 साल के बाद। और जो उनकी नॉवल है द इंग्लिश टीचर, ये इनकी वाइफ की लाइफ की ट्रेजेडी के ऊपर बेस है कि कैसे उनकी वाइफ की मौत हो गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल आती है कि उनकी लाइफ बेस्ड जो आपकी नॉवल है वो कौन सी है, या उनकी वाइफ की जो डेथ है उसके ऊपर जो नॉवल लिखी गई है, उस ट्रेजेडी के ऊपर जो नॉवल लिखी गई है, वो कौन सी नॉवल है। तो वो कौन सी है, द इंग्लिश टीचर। इनकी डॉटर का नाम हेमा नारायण। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं थे ये एक नॉर्मल से स्टूडेंट से 3 से 4 बार ये अपनी क्लासेज में फेल हुए हैं। बहुत ही ज्यादा
ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे। एजुकेशन में अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो ये आपके जो आपके इनके फ्रेंड्स थे ना, वो 3-3 साल पहले इनसे ग्रेजुएशन कर चुके थे। ग्रेजुएट हुए थे 1930 में मैसूर से। ठीक है, कौन सा कॉलेज, कॉलेज का नाम क्या था? महाराजा कॉलेज था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। एक क्लर्क के रूप में काम किया कॉलेज में, एक टीचर के रूप में काम किया, एक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, और आखिरी में आकर ये क्या बन गए? राइटर बन गए। पहली बुक पब्लिश हुई थी डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वर्क हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2023 में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था ये, कि उनके फ्रेंड और मेंटर कौन थे। इनकी सलाह से ही इन्होंने अपने लिटरेचर करियर की शुरुआत की थी। नाम था ग्रैहम ग्रीन। आर के नारायण का अगर दो ही तीन आपको सेंटेंस में अगर आपको पढ़ना है कि आर के नारायण के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट 5 बात, तो उन टॉप 5 क्वेश्चंस में से आता है, हु वाज द गाइड और मेंटर ऑफ आर के नारायण। तो कौन थे? ग्राहम ग्रीन थे। ये उनका फोटो है। अब है ना, जो आपके आर के नारायण थे, वो आर के नारायण जाने जाते हैं फिक्शन प्लेस को क्रिएट करने के लिए। उन्होंने अपने जितने भी वर्क है ना, तो उनके अंदर एक एक टाउन क्रिएट किया है, और उस टाउन का नाम क्या है? मालगुडी। ये आपके सामने फोटो दे रखा है आपने, है ना। टीवी में पुराने सीरियल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं इनके ऊपर। स्वामी एंड फ्रेंड और आपका द वेंडर ऑफ स्वीट आपको यूट्यूब के भी ऊपर मिल जाएगा। उसके अंदर इन्होंने क्या है, अपना जो है, ये बाद में जब रहने लग गए थे, अपने मैसूर चले गए थे, तो मैसूर में वहां पे सेटल होने के बाद उन्होंने वहां के एरिया को, वहां के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया, और अपने लिटरेचर के लिए एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया जिसका नाम क्या था? मालगुडी। क्वेश्चन डायरेक्टली यही आ जाता है कि मालगुडी जो है प्लेस है, वो फिक्शनल प्लेस किसने क्रिएट किया था? तो आर के नारायण जी ने अपने सभी वर्क्स में इस मालगुडी टाउन को ही सेट रखा है। ठीक है, बात करते हैं नारायण ने सभी अपने जो वर्क्स हैं उसके अंदर क्या हाईलाइट किया है? सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ प्रेजेंट की है अपने करेक्टर्स की, कि नॉर्मल जो लोग, जो ऑर्डिनरी जो मासेज हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ्स को रिप्रेजेंट किया है बड़े खूबसूरती से। इनको कंपेयर किया जाता है विलियम फॉकनर से, जो कि एक सेम इसी तरह के राइटर्स थे आपके। ये बताइए कहाँ से रिलेटेड थे और इनके फिक्शनल प्लेस का नाम क्या था? ठीक है, इन्होंने सिमिलर फिक्शनल टाउन क्रिएट किया है, मालगुडी जैसे इन्होंने क्रिएट किया है, वैसे ही विलियम फॉकनर ने कौन सा टाउन क्रिएट किया था? ठीक है, इनको इंडिया का विलियम फॉकनर कहा जाता है। जो नारायण की शॉर्ट स्टोरीज हैं उसको कंपेयर किया जाता है गाय डे मैसूपेंट से, बिकॉज उनकी जो है ना स्टोरीज को कंप्रेस करने की जो एबिलिटी है ना, उसकी वजह से इनको गाय दे मैसूपेंट से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, नारायण को इंडियन शेकोव कहा जाता है। इंडियन शेकोव, एनोटोन एनोटोन नाम था शायद उनका। एनोटोन शेकोव एक रशियन राइटर है। इन रशियन राइटर की और जो आपके आर के नारायण हैं, इनके जो वर्क्स हैं, इनकी राइटिंग में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक वे में और जेंटल और ब्यूटी ह्यूमन सिंपलिसिटी से, इनकी राइटिंग में सिंपलिसिटी होती है, और ये ट्रेजिक सिचुएशंस में भी ब्यूटी और ह्यूमर क्रिएट करने का जज्बा रखते हैं। यानी कि इनकी राइटिंग में ये इस तरह के राइटर रहे हैं कि ट्रेजिक जो ट्रेजेडी होती है आपकी, उसके अंदर भी ह्यूमर क्रिएट कर देते हैं। सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है उनके राइटिंग स्टाइल का, वो है आपका इनका क्रिएशन मालगुडी का। मालगुडी जो एक फिक्शनल टाउन है ना, ये इन्होंने भरपूर यूज किया है और इस तरीके से चित्रित किया है जैसे ये इंडिया के मैप पे है। इसके अंदर इन्होंने स्टीरियोटिपिकल स्मॉल टाउन्स को बताया है, यानी कि जो पुराने समय से चले जा रहे हैं ना, जो रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो संस्कार हैं, जो लोग हमारे फील करते हैं, हमारे फॉर एग्जांपल आज भी हमारे फील करते हैं कि माँ से या बड़ों से तेज आवाज में आज बात नहीं करनी चाहिए। ये जो जो आपके अपने
ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, स्टीरियोटिपिकल रिचुअल्स जो होते हैं उसको भरपूर तरीके से इसको दिखाया है, सुपरस्टिशंस को दिखाया है, ट्रेडिशंस को दिखाया है मालगुडी डेज के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आपको पढ़नी चाहिए इनकी। अवार्ड्स तो इनको बहुत सारे मिले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड क्या है उनका? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है द गाइड नोवेल के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड है। बाद में जाके इसके ऊपर फिल्म बनी थी, जो हमारे देवानंद जी हैं उन्होंने फिल्म बनाई थी गाइड। ठीक है। देवानंद जी इसके अंदर प्रोटोगोनिस्ट थे, हीरो थे, एक्टर थे। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इसके लिए बेस्ट स्टोरी के लिए, गाइड मूवी के लिए ही। पहले इनके नोवेल के लिए 1958 में इन्होंने ये नोवेल लिखी थी, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में। बाद में इसके लिए फिल्म फेयर भी मिला इसको, इनको 1964 में पद्म भूषण मिला था इनको। 1980 में एसी बेंसन मेडल मिला था, जो किसने दिया था? रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ने दिया था। 1982 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का अवार्ड इनको दिया गया था। बहुत बार नोबेल प्राइज के लिए इन लिटरेचर नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इन्होंने इसको जीता कभी भी नहीं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो 1 नवंबर को उनके फाउंडेशन डे पे 1 नवंबर को लिटरेचर आर्ट साइंस के सेक्शन में आपको देती है, तो राज्योत्सव प्रशस्ति अवार्ड उनको दिया गया था। डॉक्टरेट्स मिली हैं लीड्स यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से। राज्यसभा नॉमिनेट हुए थे एमपी से। मुझे बताओ कमेंट करके किस सीट से हुए थे 1989 में। 2000 में आपको भारत रत्न के बाद सबसे जो उच्च आपको अवार्ड दिया जाता है, पद्म विभूषण इनको दिया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं इनके कुछ वर्क्स की। इनके जो वर्क्स है ना, बहुत सारी मूवीज, प्लेज और थिएटर उनके ऊपर किया गया है, सीरियल्स उनके ऊपर बनाए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्क्स हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं सारे के सारे। पहला बात करते हैं द गाइड के बारे में। 1958 में, एक बार भाई मैं चेक कर लेता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो सब ठीक चल रहा है। गाइड के लिए 1958 में लिखी गई थी, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिल गया था 1960 में, मैंने बता दिया है। गाइड जो थी 1965 में हिंदी मूवी बनाई गई थी। किसने बनाई थी? डायरेक्टर कौन थे? विजय आनंद थे। अच्छा, एक इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन भी इनका मूवी में बनाया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन भी बनाया गया है, रिलीज किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंडिया में बनी थी। नारायण जो थे ना, देखो फिल्मों से कोई भी फिल्म उठा लो, जो नॉवेलिस्ट होते हैं उनकी नॉवेल्स पे अगर मूवी बनाई जाती है, तो जो नॉवेलिस्ट होती है ना, उनकी जो कहानी में थोड़ा बहुत चेंज करके बनाया जाता है। तो कोई भी अपनी कहानी को अगर तोड़ मरोड़ के पेश करता है ना, तो किसी को भी खुशी नहीं होती है। तो इन्होंने लाइफ मैगजीन में इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर बताया था कि मिसगाइडेड गाइड कह के इस फिल्म का क्रिटिसिज्म उन्होंने किया था। अच्छा, इसके बाद एक प्ले भी हुआ था हडसन थिएटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर। प्ले जो इस गाइड के ऊपर प्ले बनाया गया था, वो हडसन थिएटर में बनाया गया था। किसने बनाया था? हार्वी ब्रेट और पैट्रिका राइनहार्ट ने बनाया था 1968 में। अच्छा, करेक्टर्स कौन कौन से हैं इस नॉवल के अंदर? राजू है जो प्रोटोगोनिस्ट है, यानी कि लीडर है आपका। ये एक रेलवे गाइड होता है। वहां पे उस मालगुडी में रहने के लिए, वहां पे उस नॉवल में ये मिलता है मार्को रोजी से, जो उनके शहर में रहने आते हैं। मार्को रोजी पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। और मार्को है ना, और रोजी का झगड़ा हो जाता है, तो राजू अपना चांस देखकर इसके साथ कोलैबोरेट कर लेता है, मैनेजर बन जाता है, क्योंकि ये इसको बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। तो मैनेजर बन जाता है, और ये बहुत ही अच्छी डांसर होती है, इसके शोज वो करने लग जाता है। और किसी वजह से ये जेल चला जाता है, और जेल से आने के बाद ये एक संत बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर संपत, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी वर्क्स हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आज अगर थोड़ी ईको की प्रॉब्लम हो ना, तो भाई आज है ना, हॉल में थोड़ा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ, ईको की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, तो मैनेज कर लेना। पब्लिश किया गया था 1949 में, लंदन में। इंडिया में पब्लिश किया 1959 में।
आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बना कि क्रिटिसिज्म, मूवी का क्रिटिसिज्म किस वर्ड को लेके किया, द मिसगाइडेड गाइड। कब लिखी गई, देखो साहित्य अकादमी में अवार्ड मिला है, सबसे बड़ा अवार्ड मिला है इनको लिटरेचर सेक्शन में। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, किस किस वर्क के लिए बना है, कब लिखा गया, और उसका डायरेक्शन किसने किया मूवी बनाते टाइम, और उसके प्रोटैगनिस्ट क्या। उसके बाद अगर है ना जो दूसरे वर्क्स है उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूंगा, इनको नोट डाउन करते चलना। इंडिपेंडेंस के बाद ये इनकी पहली नॉवल थी, 1952 में इसको लिखा गया था। सेम नेम के साथ एक मूवी बनाई गई थी मिस्टर संपत। किसने बनाई थी, पद्मिनी और मोतीलाल ने इनको प्रोड्यूस किया था। ठीक है, प्रोड्यूस किया था जेमिनी स्टूडियोज ने, और पद्मिनी और मोतीलाल से पद्मिनी और मोतीलाल इनके करेक्टर्स, इन्होंने इनके करेक्टर्स को प्ले किया था। इसके प्रोटैगनिस्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि मिस्टर संपत का प्रोटैगनिस्ट कौन है। मिस्टर संपत का प्रोटैगनिस्ट श्रीनिवास है। मिस्टर संपत इसके प्रोटैगनिस्ट नहीं है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो इसके अंदर एडिटर और राइटर है, और जो मिस्टर संपत है वो यहाँ पे मालगुडी में एक प्रिंटर है। रवि एक अकाउंटेंट है, शांति एक एक्ट्रेस है, और मिस्टर सोमी और सोहनलाल ये आपके फाइनेंसर हैं इस मूवी के और या इस नॉवल के अंदर। मोस्ट एक्लेम्ड या सबसे चर्चित जो इनका वर्क है ना, वो है इनका द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है, या फेमस वर्क माना जाता है, या सराहा जाता है कि सबसे अच्छी नॉवल इसको मानी जाती है। ये कन्नड़ में बनाई गई थी, कन्नड़ में इसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, बैंकर मार गया। ठीक है, पॉपुलर नोवेल है ये, 1952 में अमेरिका में पब्लिश हुई थी। करेक्टर कौन है, मर गया है जो प्रोटैगनिस्ट है। ये एक मनी लेंडर है, जो एक तरीके से साहूकार होते हैं, पैसे देते हैं। उसकी वाइफ है मीना। बालू है उसका बिगड़ा हुआ, स्पॉइल्ड सन किसे कहते हैं, बिगड़ा हुआ बेटा। डॉक्टर पाल है एक राइटर, वृंदा है बालू की वाइफ, मदन लाल है एक पब्लिशर, और अरुण दास है एक पीएन। तो ये आपके करेक्टर्स है, सिर्फ करेक्टर्स का नाम याद रखना, प्रोटोगोनिस्ट याद रखना, कब क्या हुआ, कौन सी मूवी बनी, ये याद रखना। इनके दो और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क्स है, स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इन दोनों के ऊपर शॉर्ट स्टोरीज हैं इसके अंदर। और इन शॉर्ट स्टोरी का यूज करके शंकर नाग ने एक टेलीविजन सीरीज शुरू की थी, डायरेक्टर ने, शंकर नाग ने। मालगुडी डेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मेरे सिलेबस में वेंडर ऑफ स्वीट्स था, तो मैंने उस इस के टेक्स्ट को पढ़ने से पहले वो पूरी की पूरी सीरीज देखी, और जब मैंने उसके टेक्स्ट पढ़े ना तो मुझे मजा ही आ गया। मुझे आज तक एक एक करेक्टर और एक एक लाइन आज तक उसकी याद है। ठीक है, इंग्लिश में है ये, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, मजा आएगा आपको, पुरानी चीजें देखने में मजा आता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स हिंदी की आपकी एनसीईआरटी में, हिंदी की एनसीईआरटी में एक शॉर्ट स्टोरी है, कौन सी क्लास में, क्लास 5 में। ठीक है, रेफरेंस कई बार पूछ लेता है। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स का क्या चक्कर है, एक स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक बहुत ही ज्यादा अमीर होता है राजम। तो राजम से बड़ा इम्प्रेस होता है इसका प्रोटैगनिस्ट स्वामी। ठीक है, और ये राजम की बात आके इस घर पे अपने दादी को बताता है। तो एक बार देख लेते हैं क्लियरली इसमें। नोवेल एक 10 ईयर के बच्चे को फॉलो करती है, 10 साल के बच्चे को फॉलो करती है, जिसका नाम है स्वामीनाथन। और ये अपने जो है ना प्रयास करता है राजम के गुड बुक्स में रहने का, कि वो हमेशा मेरे साथ रहे क्योंकि उसकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके। इनकी फर्स्ट बुक थी ये, फिक्शनल टाउन मालुगुडी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी एंड फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट बुक थी, मालगुडी टाउन का, फिक्शनल टाउन का पहली बार इसी नॉवल के अंदर यूज किया गया था। डब्ल्यू एस स्वामीनाथन जो है, जो स्वामी है, वो एक 10 साल का बच्चा है जो अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है मालगुडी। मनी उसका क्लासमेट है, एम राजम स्वामी का क्लासमेट है, और उसके फादर क्या है, डेप्यूटी पुलिस ऑफ सुपरिटेंडेंट है, डेप्यूटी पुलिस सुपरिटेंडेंट है मालगुडी के। सोमू जो है फर्स्ट क्लास का मॉनिटर है,
और बाद में फर्स्ट क्लास में ये जाके फेल हो जाता है। शंकर है स्वामी का क्लासमेट, ये सबसे ज्यादा होशियार है, ब्रिलियंट। शैम्यूल को एक मटर का दाना कहते हैं, द पी कहते हैं, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। वेंडर ऑफ स्वीट्स की बात करें तो वेंडर ऑफ स्वीट एक मिठाई वाले की कहानी है। वो ट्रेडिशंस से कैसे लड़ता है, ट्रेडिशंस में कैसे बंधा हुआ है, और इसके अंदर जो आपका क्या कहते हैं, इसकी वाइफ की जो डेथ भी दिखाई गई है कि कैसे डेथ होने के बाद उसके बेटे और उसके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, कैसे वो ट्रेडिशंस को भूल कर वो ऐसे काम करता है कि है ना, उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और उसका धर्म भ्रष्ट होता है। आखिरी में सब कुछ छोड़ के जो ये जगन है वो चला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये बायोग्राफी है एक फिक्शनल कैरेक्टर की जो केवी जगन है, और वो स्वीट वेंडर है मालगुडी का, यानी कि मिठाई वाला है। उसका कन्फ्लिक्ट होता है उसके अजीब से बेटे के साथ। उसके प्लान बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे टाइम बदलता है वैसे उसके बेटे के प्लान बदलते रहते हैं, और वो अपनी बातें अपने पिता के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन उसके जीवन में एक लौता वही है उसकी लाइफ में। तो सीधी सी बात है, वो क्या करता रहता है, उसको सुधारने की या उसकी हेल्प करने की कोशिश करता रहता है। तो प्रोटोगोनिस्ट कौन है आपका, जगन है। माली उसका बेटे का नाम है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है करेक्टर कौन से हैं। ठीक है, ये एक एम्बिशियस यंग मैन है। अच्छा, ये जो जगन है ना, ये गांधी जी का फॉलोअर है। ठीक है, उसका एक कजन है, नाम इस नोवेल में उस कजन का दे नहीं रखा, क्योंकि है ना सिर्फ कजन से ही उसको रेफर किया गया है। ग्रेस है, जिसको ये एक हाफ अमेरिकन हाफ कोरियन गर्ल है, जिसको न्यूयॉर्क से माली लेके आया है, और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जिस जो आपके जगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ देता है। सेमी ऑटोग्राफिकल ट्रायोलॉजी, जिसमें आपको आर के नारायण जी की लाइफ सीन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर में इनकी वाइफ की डेथ ट्रेजेडी दिखाई गई है। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्क्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है। ऑटोबायोग्राफिकल जो एक्सपेक्ट है वो किस किस नॉवल में आपको देखने को मिलता है। पहली बार मालगुडी डेज का जो फिक्शनल टाउन यूज किया गया था वो स्वामी एंड फ्रेंड्स में किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट वर्क्स की, तो सारे के सारे मोस्टली मैंने बता दिए हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1937 में बैचलर ऑफ आर्ट्स, डार्क रूम 1938, द इंग्लिश टीचर 1945, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, The Man-Eater of Malgudi 1961, The Painter of Science 1977, A Tiger of Malgudi 1983, Talkative Man 1986, The Word of Nagraj 1990 and Grandmother's Tale 1992। शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स सभी आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स है। नेक्स्ट में करेंगे मुल्कदार आनंद। आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों को नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।